जो वारदात हुई थी उस वारदात के लिए फेसबुक पे जैसे कि लोगों को पता नहीं रहता तो वो कुछ गुस्सा जाहिर कर देते हैं, कुछ ओवर प्राउड में लिख करके कुछ भी डाल देते हैं। वो चीज तो नहीं होनी चाहिए। उसने जो लड़के के साथ वारदात हुई थी तो वारदात के दौरान लड़का वहां से पुलिस स्टेशन गया, उसने तहरीर दी और तहरीर देने के बाद में उसे अमल में लिया गया है। और कल की डेट में उनकी जो पत्नी थी उनका भी मेडिकल हुआ है, जो भी उसको छोटी मोटी चोट है या ज्यादा है कम है। और जो उस लड़के के साथ वारदात थी उसका भी मेडिकल हुआ है और उस मुकदमे को दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद में उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर के एडिशनल एसपी महेश मीणा से मैंने बात भी करी है। और जो नई वारदात हुई है, जो एक लड़के को फेसबुक चलाने वाले को उन गुजरों के लड़कों ने आज फिर से एक फोन पर बहुत बड़ी धमकी दी है, जान से मारने की या पीटने की या मृत्यु कर देंगे। वो सारी वीडियोज मैंने एडिशनल एसपी महेश मीणा को कामा डाली है अपने व्हाट्सएप से, उनसे मेरी बात भी हुई है और उन लोगों के नाम भी हमने डाले हैं कि एक मुकदमा और हमारे लिए हम इनके खिलाफ दर्ज कराएं। और अपने जो एसएचओ जुरहेड़ा लग रहे हैं उनके लिए अमित चौधरी को भी हमने जो है उनसे भी बात की है और उनके लिए भी हमने वो वीडियो डाली है। और हमें उन्होंने आश्वासन भी दिया है कल की डेट में वो लड़का आएगा जैसे ही जिसको धमकाया है वो हमें तहरीर देगा तो हम उनके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। और परसों वाली जो कल वाली जो कार्रवाई है उसमें दर्ज हो चुका है और पुलिस का दर्ज होने के बाद थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की जांच का एक विषय होता है जिसे पुलिस कर रही है और अरेस्ट होंगे 100% होंगे। हो सकता है आप लोगों को बहुत बड़ा गुस्सा हो कि आप लोग समझ रहे हो कि अब तक क्या हुआ। देखो कल में और आज में कोई बड़ा फर्क नहीं है, कार्रवाई हमारी सही होनी चाहिए। जो भी आंदोलन होते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है, भीड़ भड़क इकट्ठा करना पड़ता है, उसका एक विषय होता है। वो विषय ये होता है या तो हमारे कोई मुकदमा दर्ज नहीं करता या पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं करती या कोई हमें पुलिस प्रशासन का व्यक्ति धमकाता। ये कोई बात, जैसे जैसे मसले आए तो वैसे वैसे ही प्रक्रिया शुरू। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हमें इंतजार होगा इस बात का कि पुलिस उन लोगों को क्या सजा दे पाएगी और कब उनको गिरफ्तार कर पाएगी। अब कल हम एसएचओ से भी मिलेंगे और एडिशनल एसपी से मिलेंगे और समय मिला तो हम एसपी तक भी जाएंगे, क्योंकि ये कोई हल्का मसला तो है नहीं जो हम इस मसले का तमाशा देखें। ये जो पाही वाले लोग हैं ये मेरे हिसाब से तो या तो गुर्जर समाज के जो पंच पटेल और जिम्मेदार लोग हैं उनकी बात मानते नहीं है, उनसे अवर है, या फिर ये 2-5 वारदातें पहले कर चुके हैं जिन वारदातों को लिए सही अंजाम लोगों ने दिया नहीं है। क्योंकि बीच में फैसला जब हो जाता है ना जल्दी तो फिर इन लोगों को मन चढ़ जाता है। अगर ये लोग उस गलत बात को, कलवाड़ी को गलत समझते तो शायद हो सकता है आज वो एक वसीम नाम के लड़के को फोन पे इतनी बड़ी अल्टीमेटम नहीं देते, तू आना, तेरे को देखेंगे, तेरी मृत्यु कर देंगे, तुझे मारेंगे, ये बहन बेटी गाली नहीं देते। तो मुझे लग रहा है कि गुजरों के जो जिम्मेदार लोग हैं उनमें कोई ढील है। और ये मैं आज इस लाइव के माध्यम से बता देना चाहता हूं पूरे प्रशासन को, शासन प्रशासन भाई बिल्कुल कान खोल के सुन ले। एक जाति समुदाय के नाम पर अगर हम लोगों को इस तरह टारगेट किया जाए तो चाहे मेवात हो चाहे हिंदुस्तान लेवल का मसला हो, एक तरफा से प्यार कितना भी दिखा लो वो दिखाया नहीं जाएगा और वो चल नहीं पाता है। क्योंकि अगर एक आंख को फोड़ दोगे तो काना कहलाता है, एक कान को फोड़ दोगे पातला तो बहरा कहलाता है, जीभ काट दोगे तो वो बिल्कुल बेजुबान कहलाता है, अगर पाम तोड़ दो तो वो लूला कहलाता है। तो लंगड़ा, लूला, काना, बहरा, इस तरीके से यहाँ का भाईचारा नहीं रह सकता है। भाईचारा तो पूर्ण रूप से दोनों तरफ से निभाया जाता है, तभी भाईचारा चल पाता है।
तो शासन प्रशासन का पूरा लायबल बनता है। फिर जिम्मेदारी बनती है माननीय आईजी साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और स्थानीय एसएचओ इस चीज को हल्का में ना लें, और अगर इस चीज को हल्के में लिया जाएगा तो हम पहले आप लोगों से मिलेंगे, आपको हम अपना लिखित रूप में देकर के आपको अवगत कराएंगे, और अगर आप लोगों ने फिर भी नहीं लिया तो हम सारे कानूनन जो रूपरेखाएं होती हैं, जो भी आंदोलन के तौर तरीके होते हैं, जो भी एक प्रतिष्ठा की लड़ाई हम जिस हद तक लड़ सकते हैं उसको हम दरी पट्टी पर बैठ के भी लड़ेंगे और अब पूरी भीड़ के साथ भी लड़ेंगे। और ये कोई भी व्यक्ति इस काम को ऐसा ना समझे कि अकेले का किसी का काम है। ये एक एक व्यक्ति के वजूद की लड़ाई है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और किसी भी जाति और किसी भी बिरादरी के अंदर सारा समाज कभी भी खराब नहीं होता है। समाज में चंद लोग ऐसे होते हैं जो समाजों को बिगाड़ने का काम करते हैं और समाजों में सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के अपील है समस्त समाजों से, समस्त बिरादरी के लोगों से, समझदारी और सूझबूझ से काम लें।